फिर मन कहता है अब तो बख्शा नहीं जाएगा, फिर उसका ये तरीका शुरू हो जाता है। सतगुरु मौला बख्श भी दें तो मन फिर कहता है पहले वाली बात तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जब भगवान बख्श देते हैं तो राक्षस भी देवता बन जाते हैं। भगवान क्यों, अगर कोई संत पीर फकीर मालिक को हाजिर नाजिर मान के बख्श देते हैं तो भी भगवान इनकार नहीं करते, उसे मंजूर कर लेते हैं। तो मन की बातों में, मन के झांसे में ना आना कोई। मन बड़े झांसे देता है, तरह तरह के विचार, तरह तरह की सोच, खास करके गिरी सोच देना ही मन का काम है। हर पल गिराता रहता है, हर पल लुटकाता रहता है। जो मन का सामना करते हैं वो बहादुर होते हैं। मन का सामना बातों से नहीं हो सकता, दिखावे से नहीं हो सकता, परहित परमार्थ तन मन धन से सेवा करो और सुमरन करो, दृढ़ विश्वास यकीन रखो तो मन आपके आगे पानी भरेगा। तो समाज में इतनी बुराइयां भरी पई हैं, पूछिए मत, इतनी ज्यादा बुराइयां हैं। हमेशा याद रखिए, वायदे करने में बहुत कुछ, व्यवहार का सच्चा रहूंगा, पैसे दबाऊंगा नहीं, 2 महीने पहले ही वापस दे के आऊंगा या 10 दिन पहले दे के आऊंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, मन की बात नहीं सुनूंगा, सतगुरु मौला की बात सुनूंगा, दृढ़ यकीन रखूंगा, नाम वाले महीने में इतने लाऊंगा ही लाऊंगा, ताकि वो बुराइयां छोड़ेंगे, उनका भला और आपका हजारों अरबों गुना भला। पेड़ पौधे लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे कितना भी वायदा किया हो तो उसको वायदा करें कि हाँ मैं साल में कम से कम 25 पौधे तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो ऐसे बहुत से वायदे हैं जो किए जा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो कि भाई हाँ सर्दी का मौसम है, मैं गरीब, अगर कोई वाकई में गरीब है तो उसकी मदद करूंगा, कपड़े लत्ते ही दे दूंगा, और नहीं तो जाके मैं ये समय निकाल के ऐसा कर्म करूंगा। तो बहुत से वायदे हैं, अगर आप करना चाहें। जरूरी नहीं है कि बुराइयां ही छोड़नी है, भलाइयां भी अपनानी है, तो भलाई अपनाने का भी वायदा किया जा सकता है। बाकी हाथ में आपके कि आप कितने भलाई के कार्य करते हैं। तो हमें लगता है कि आप मन की ना सुन के सतगुरु मौला की सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा वायदा है, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है और सतगुरु पे दृढ़ यकीन है जी, तो सबने हाथ खड़े किए। तो मन की ना सुनना, सतगुरु की सुनना, क्यों किंतु परंतु ना करना जब सतगुरु कहें, क्योंकि वो क्यों किंतु परंतु ही मन है। सो जोर से नारा लगा दे, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और चूंकि एक दिन में आप 2 वायदे भी कर सकते हैं, 2 टाइम की मजलिस एक टाइम में। दूसरा ये भी कि कम से कम 25 पेड़ तो जरूर लगाऊंगा और उनको बड़ा करने की कोशिश करूंगा। तो ये भी आप वायदा कर सकते हैं। जिनका ख्याल है तो फिर से हाथ खड़े करके आप ये वायदा कर सकते हैं। पूरे साल में 25 पौधे लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है जी। तो आप ये भी नारा लगाएं और हाथ नीचे कर लें जोर से नारा लगा के जी। तो हाथ नीचे कर लें। मालिक रहमत करे, दया में रहमत से माला माल करे। और नया साल शाह सतनाम शाह मस्तान जी के अवतार माह का पहला दिन, और इतने सुंदर वायदे आपने किए हैं, तो मालिक इससे भी कई गुना बढ़ के खुशियां आपके दिमाग में दे, आपके दिल में दे, आपके घर में दे, परिवार में दे, कुलों में दे। ये मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। बस्ती है, बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है, और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है। और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को। पर संत न छोड़े संतमयी, चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस, हैवान, शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं, भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है
उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता, कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए। कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमण करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाल बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। पर अगर कोई वचन ही तोड़ दे, आप वचनों पे पहरा दो ठोक के, तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके, बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हां मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। नम्रता, प्यार मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए